हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3। इससे पहले मैं आपको दो पार्ट में लगभग 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हूँ। ठीक है, आज हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन फास्ट बन जाए। यहाँ से आपका एग्जाम प्रीलिम्स में लगभग 10 क्वेश्चन आता है, श्योर शॉर्ट 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर मैं उसके बाद में स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन 289 माइनस 168, 289 माइनस 169। देखो इसको मैं मान लेता हूँ कितना, 168 मान लेता हूँ। ठीक है, 168। अच्छा, 168 मान लेने से ये आपका कितना हो जाएगा, 129। ठीक है, मैं कैसे किया ना, इसको मान लेते हैं 299, 299 मान लो 169। ठीक है, बाद में मैं एक्स्ट्रा बढ़ाया है उसको घटा दोगे, ये आपका कितना हो गया, देखोगे डिफरेंस आपका कितना है, 130। तो आप एक ज़्यादा लिए हो, करने के वक्त एक कम कर दोगे, तो ये कितना हो गया आपका 129। एंड 129 से 8 कम होगा तो आपका वैल्यू कितना होगा, 121। मतलब यहाँ तक आपका वैल्यू हो गया कितना, 121। 121 इज इक्वल टू एक्स इंटू 11 है, तो यहाँ पर x का मान कितना होना चाहिए, 11। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 784 माइनस एक्स क्यू है। ठीक है, पहले ये वाला पार्ट को आप ऐड करो, उसके बाद ये वाला पार्ट को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप ऐड करने से ये कितना हुआ, 5 3 8, 4 2 6, ठीक है, 3 2 5, 568। एंड 568 इस साइड में आएगा, 784 आएगा, तो आपका कितना होगा, देखिए ये 14 माइनस 8 6 एंड 7 माइनस 6, ये हो गया आपका 1 एंड ये 216। 216 यहाँ पर आपका एक्स क्यू, क्योंकि माइनस एक्स क्यू माइनस 217 कट जाएगा, तो एक्स क्यू का वैल्यू आपका एक्स का मान कितना होगा, 6। इसका वैल्यू तब कितना आएगा, 6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2q इंटू 3 स्क्वायर, 2q इंटू कितना 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 90 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8, रूट ओवर ऑफ दिस वन मीन्स 8। ये आपका कैंसिल हो गया, 8, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई एक्स है, डिवाइड बाई एक्स है। ठीक है, तो x आपका कितना होगा, 10, x आपका कितना होगा, 10, साइड चेंज होगा तो x का मान आएगा 10, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 7 हाफ 2 हाफ। देखो कुछ करना नहीं है, ये आपका 10 बन गया, इज इक्वल टू 50 बाई एक्स, तो ये आपका कितना होगा, x का वैल्यू 5 होगा, x का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं बेसिक क्वेश्चन किया हूँ, उसके बाद वेरी हाई लेवल क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, अच्छा देखिए 2 इंटू 1.1/4, यानी 2 इंटू 1/4 का मतलब हाफ 0.5, 0.5 समझ में आया, इतना दूर तक का वैल्यू आपका 0.5 आया, प्लस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10, ये 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा कितना 5, क्लियर। तो ये आपका कितना बना, 0.5 इंटू 4 यानी 2 एंड 4 4 कितना 16, 16 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू 18/5, दैट मीन्स 5 3 15, 5 6 30, यानी 3.6। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 80% का वैल्यू का मतलब कितना, 4/5, 4/5 ऑफ 1.5 इंटू 4 प्लस x इज इक्वल टू 24। तो आप क्या करोगे, 4 6, ये इधर जाएगा तो कितना बन गया 30। ठीक है, यानी ये 1.5 इंटू 4 कितना होगा 6, 1 इंटू 4 4.5 इंटू 4 4 मतलब 2 होगा, समझ में आया। यहाँ से वैल्यू कितना आएगा 6, तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इंटू 5 कितना 30। तो x का मान हम लोग कितना लिखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
रूट ओवर ऑफ 1444। देखो ये चीज़ मैं आपको पहले से समझाया हूँ कैसे निकलेगा। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका रूट ओवर होगा 38, कितना होगा 38, प्लस ये 26 डिवाइड बाई कितना 4, डिवाइड बाई कितना 4। आई होप समझ में आया। ये इसका वैल्यू कितना होगा 26 एंड इसका वैल्यू होगा 30। मैं समझा रहा हूँ, करने के बाद समझा रहा हूँ कैसे हुआ। इनटू ये डिवाइड बाई कितना 4, तो देखो ये 30 20 कितना हो गया 50 8 मीन्स 64, 64 बाई 4 यानी 16, 16 64 बाई 4 यानी 16। तो x का वैल्यू कितना होगा 4, x का वैल्यू कितना होगा 4। तो ऑप्शन नंबर ई होगा। देखो मैं ये चीज़ कैसे हुआ समझा रहा हूँ। रूट ओवर ऑफ 144 है, यस सर नो। मैं क्या करूँगा, लास्ट 2 डिजिट बिलोंग्स टू, आपको समझाया हूँ यूनिट प्लेस, 2 2 का डिजिट के हिसाब से पेयर करूँगा, ठीक है। तो इधर कितना आएगा 4 4 मीन्स 2 का स्क्वायर 4, नहीं तो 8 का स्क्वायर 64, 2 होगा नहीं तो 8 होगा, ठीक है। एंड 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा 16, यानी इधर 32 होगा नहीं तो 38 होगा। मैं आपको बोला क्या था, समझाया था, ये वाला नंबर 3 का नंबर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 12, 3 का नेक्स्ट हायर नंबर कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना है 16, ठीक है। तो 12 एंड 4 का स्क्वायर कितना 16, तो करीब कितना होगा, दोनों करीब है। तो 35 का स्क्वायर देख लो, 35 का स्क्वायर मतलब 1225, 1225 से ये वैल्यू ज़्यादा है यानी 32 नहीं होगा, ये कितना होगा 38। 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 का नेक्स्ट हायर नंबर कितना 4, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, ये 3 इंटू 4 हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60% ऑफ x दिया है, तो 60% का मतलब कितना 3/5, 3/5 इंटू यहाँ पर 324 है, साइड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा +18 हो जाएगा, +18 यानी 222 +18 रूट ओवर ऑफ 324। अच्छा, ये 3/5x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 240। क्लियर, 3 में काटो, ये हो गया 80। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका वैल्यू 400, 80 इंटू 5 कितना होगा 400। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया क्या है देखिए, 48% ऑफ 625। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 48% को क्या मैं लिख सकता हूँ 50 - 2%, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो 50% का वैल्यू कैसे निकालेंगे 625। अच्छा, 50% कितना होगा मेरा, उसका आधा, उसका आधा मतलब 312.5। अच्छा, 1% कितना होगा 6.25, 1% मेरा कितना 6.25, 1% 6.25, तो 2% मेरा उसका डबल हो जाएगा, डबल होगा यानी 12.50, 12.50, ठीक है। तो यहाँ से 12.50 मतलब कम कर देंगे तो ये कितना हो गया आपका 300। तो यहाँ का वैल्यू आपका आया कितना 300, 300 डिवाइडेड बाई 75/100, ठीक है, 0.75 है बाई 100, ये 75 इसमें काटोगे तो 4, 4 इंटू 100 कितना आएगा 400। तो ऑप्शन आपका कितना होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 4q + 18 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 7 स्क्वायर 121 - 73। 4q 18 का स्क्वायर, 4q का मतलब कितना 64, प्लस 18 का स्क्वायर मीन्स 324, डिवाइड बाई ये 49 प्लस 121 माइनस कितना 73। अच्छा, इसको ऐड कर दो, 300 + 60 90, 24 + 4 28, समझ में आया। तो 394, 388 सॉरी 388, 320 60, 380 और 4 4 388। अच्छा, डिवाइड बाय इन दोनों को जब आप ऑपरेशन मतलब ऐड कर रहे हो, ये कितना हो रहा है आपका 150, ये एक इधर दे दो, ये 50 बन जाएगा, 50 + 120 ये 170, 170 माइनस
73 यानी 97 देखो इसको काटोगे तो आपका वैल्यू आएगा 4। मैं कैसे काट रहा हूँ देखो 97 388 है ना, 100 इंटू 4 400 एंड ये 400 से कितना कम है 12, क्योंकि ये जो 97 है ये 97 कितना कम है 100 से 3 कम है। एंड यहाँ पर देखो 97 मतलब 100 का 4 गुना करोगे तो 400 होगा एंड 3 इंटू 4 करोगे तो 400 से 4 कम करोगे तो ये आपका 388 आएगा। मीन्स इसी तरह का आपको कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन देखोगे एंड आंसर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दिया क्या है। ये 4 इंटू 120 ये देखो पहले क्या करोगे, ये जो 4 है ना उसको x प्लस 120 के हिसाब से रखो एंड 8 क्यू कितना होता है 512 बाई 4 कर दो, ठीक है। ये 4 3 4 1 4 4 2 8, ठीक है, 4 8 32, तो x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 8 होगा, क्योंकि 120 है इधर 128 है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए x आपको कितना जरूरत है, x आपको जरूरत है 8 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 433 माइनस 205, पहले देखो जो करना है साइड चेंज उसको पहले कर लो। 432 दिया गया है, अच्छा ये 500 प्लस 200 700, ये होगा 755, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू देखो, यहाँ पर यूनिट प्लेस में कितना रहना चाहिए 3, यूनिट प्लेस में कितना रहना चाहिए 3 रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए यानी ई। देखो मैं क्या किया, ये 2 है इधर कितना है 5 है, तो इसका तो जो भी होगा वैल्यू यूनिट प्लेस में 3 होगा। 3 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, खाली ऑप्शन 5th के अलावा, तो ऑप्शन नंबर ई। नहीं तो आप इसको माइनस भी कर सकते हो बट नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये 40% ऑफ 400 कितना लिखेंगे, 40% ऑफ 400 सीधा 160, ठीक है, डिवाइड बाय x% ऑफ 300, x% ऑफ 300, ठीक है, इसको रहने दो, x% ऑफ 300 इज इक्वल टू कितना है 250। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा साइड चेंज करने के बाद, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 90। तो 90 10% कितना होता है 30, तो 90% होने के लिए कितना वैल्यू होना चाहिए, जरूरी 30%, ठीक है। इसको आंसर हो चुका है बट मैं उसको अभी डिटेल्स में कर रहा हूँ। देखो ये x% ऑफ 300 को मैं क्या लिखूंगा 250 माइनस 160 यानी 90, ठीक है, यानी 90। देखो 10% कितना होता है 30, तो 90 होने के लिए कितना परसेंट होना चाहिए 300, ठीक है, सॉरी 900, ठीक है, यानी x/100 इंटू यहाँ पर 300 करोगे तो ये कैंसिल हो गया 90, ये 3 काटोगे तो 30, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पहले मैं लगभग 18-19 क्वेश्चन इजी किया हूँ, उसके बाद मैं हाई लेवल बढ़ाया हूँ, लेवल बहुत बढ़ाया हूँ, ठीक है। अच्छा √441 का वैल्यू कितना होगा 21, 21/7 कितना 3, 21/7 कितना 3, तो इस साइड से मेरा वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है कितना 3 इज इक्वल टू x माइनस 180 है एंड साइड चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 183 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा 183। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √576 यानी कितना 26 माइनस √144 कितना ये 12 प्लस 729 का √, कितना 729 का √, आपका होगा कितना 27 इज इक्वल टू 36 प्लस x, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये 12 हो गया, 12 प्लस 27 39, ठीक है, समझ में आया। ये 12 प्लस 27 कितना 39, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 3, क्योंकि यहाँ पर 39 है टोटल कुल मिला के, तो 36 है तो इधर कितना लिखना पड़ेगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 प्लस 41 प्लस 9, देखो ये 50 हो गया, ये 119 यानी 169 मीन्स 13 का स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 1331 का क्यूब रूट कितना होगा 11,
समझ में आया। 11 डिवाइड बाई 11, यहाँ से कितना आ गया 1, प्लस रूट ओवर ऑफ 81 ये हो गया 9, प्लस x इज इक्वल टू 27। तो x कितना होना चाहिए 17, कितना होना चाहिए 17। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या करेंगे, 9 प्लस 7 कितना हुआ 16। ठीक है, माइनस 5 6, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका हेड पोजीशन में है उसको सब आप आर कर लो, और राइट साइड में जो भी है आप उसके साथ माइनस कर दो। 9 7 16, 16 माइनस 11 मीन्स कितना होगा 5। 16 माइनस 11 कितना 5। ठीक है, अब आपके पास कितना है 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/3, यही चीज़ रहा। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी का एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम मेरा कितना होगा बोलिए 6, एलसीएम कितना होगा 6। ठीक है, अच्छा 6 दिया है, ऑप्शन हो गया। यहाँ पर 6 ऑप्शन होने के बाद यहाँ पर 3 में डिवाइड करोगे तो ये 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ पर कितना बना, ये -3 ये +3 कैंसल, तो आपके पास बन गया है कितना 5 2/6, यानी इसको छोटा करेंगे तो 1/3, 5 1/3, तो ये आपका आंसर होगा 5 1/3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं है, शायद यहाँ पर टाइपिंग एरर हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर लेकिन होगा 5 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अच्छा जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा आप हमेशा क्या करोगे, जो प्राइम बेस में जो सबसे कम होगा उसके हिसाब से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 3⁴ हो गया। ठीक है, समझ में आया। एंड 9⁷ को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर टू द पावर 7, 3 का स्क्वायर टू द पावर 7। ठीक है, एंड डिवाइड है तो डिवाइड ये 3 का क्यूब टू द पावर कितना 6। ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, देखते ही ये चीज़ करना है। ठीक है, अच्छा बेस सेम होने से इनटू है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 3 टू द पावर ये ब्रैकेट पोर्शन में था, समझ में आया, यानी ब्रैकेट का काम पहले होगा, यानी 3 टू द पावर देखो 7 2 14 मीन्स ये हो गया आपका बेस 18 एंड डिवाइड बाय यहाँ पर भी 3 टू द पावर 18 है, 3 टू द पावर 18, तो ये 3 टू द पावर x बना। ठीक है, तो इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। तो बेस सेम है, पावर तब इक्वल होगा, यानी x इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका चंद फ्यू सेकंड में हो जाना चाहिए देखते ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है नहीं, ये अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर इस तरह का फ्रैक्शनल वैल्यू पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा आपको ये चीज़ देखते ही पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए 10% मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो इस तरह का क्वेश्चन को देखो, 10% मेरा कितना 26.5, 10% मेरा कितना 26.5, तो आपको लगभग 40% चाहिए। तो यहाँ से मैं खाली ऊपर में मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, 40% मेरा कितना हो जाएगा समझा रहा हूँ। देखो 26.5 10% है, 20% इसका डबल होगा, यानी 26 का डबल 52 एंड 0.5 का डबल 1 यानी 53। 53 को डबल कर दो, क्योंकि 10 से 20 हुआ, 20 से 40 होगा, 53 का डबल कितना हो गया 106। तो मैं इतना का वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ तक का वैल्यू का आंसर मेरा कितना आया है 106 आया है। अब मैं ये वाला पार्ट को सॉल्व करूँगा, ये वाला पार्ट को। ठीक है, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, मान लो इसको 10%, देखो आपको पूरा एग्जैक्टली लेना नहीं है, 10% मान लो, इसको 178 है, सिंस अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन है आप इसको 180 मान लो। ठीक है, 180 मानोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होगा। 10% आपका कितना 18, 10% आपका कितना 18, 30% कितना हो जाएगा 54, तो 54 एंड 10% आपका 18 है, तो 5% आपका कितना हो जाएगा 9 होगा। यानी मैं क्या किया 30 + 5 तोड़ के परसेंटेज ऑफ
180 इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 18 इंटू 3 540 मतलब 54 एंड आपका 5% कितना होगा, 10% आपका 18 है तो 5% आपका 9 हो जाएगा, यानी 54 प्लस 63, ठीक है। 54 प्लस 9 मतलब टोटल कुल आया कितना 63। ये इतना दूर तक का हो चुका है, इतना दूर तक हो चुका है पूरा, ठीक है। अब देखो इस पर हाफ 50% का मतलब क्या है, हाफ ऑफ एक्स प्लस x% ऑफ हाफ ऑफ एक्स प्लस x% ऑफ 80। अच्छा x% ऑफ 80 का मतलब कितना, x बाई 100 इंटू 80, x बाई 100 इंटू कितना 80। देखो ये आपका 4/5, ठीक है 4/5। अच्छा अब इनको जब आप ऐड करोगे आपको मिल गया कितना 169 एंड यहाँ पर आपका एलसीएम कितना है 10, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया एलसीएम 10, ये 5x और उधर कितना ये 5x, समझ में आया, एंड ये 2 ये 4 मतलब 8x, ठीक है। यानी आपका आंसर आ चुका है ये 13x, ये 169 इज इक्वल टू 13x बाई कितना है 10। तो 13 को 169 में काटेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 13, तो x का मान कितना हो जाएगा 130। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 21 दिया क्या है, ठीक है। अभी से देखो क्वेश्चन नंबर 19-20 से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा एंड आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। रूट ओवर ऑफ 0.25, रूट ओवर ऑफ 0.25 इंटू 0.16 है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है 0.25 इंटू 0.16, ठीक है, ऑफ 15/7 इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा 0.25 का वैल्यू रूट ओवर में करोगे तो कितना आएगा 0.5 एंड 0.16 मीन्स 0.4 इंटू ये मेरा कितना 15/7, ठीक है। इसको करेंगे तो ये देखो 5/10 इंटू 4/10 इंटू कितना 15/7, ठीक है। अच्छा जो कट रहा है उसको काट दो, ये 2 ये कितना 2। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 3, 2 कैंसिल यानी 3/7। आपको पता है 1/7 इज इक्वल टू 0.1428 होता है, ठीक है। एंड 3/7 होगा तो उसका 3 गुना यानी 42 से ज़्यादा होगा यानी 43, लगभग 43, ठीक है। 3/7 का वैल्यू कितना 0.43। ये मैं 1/7% का कन्वर्सन किया हूँ, सब चीज़ में पढ़ाया हूँ, आपको ये चीज़ आना चाहिए क्योंकि 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 14.28 होता है, ठीक है। तो वहाँ से मैं पिक किया हूँ, वो हमेशा आपको यूज करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखने के लिए ये भी लेंदी लग रहा है, देखो मैं कितना आसानी से कर रहा हूँ। देखो ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे कि 682% ऑफ कितना दिया है 782 दिया है, ठीक है। पहले ये वाला पोर्शन को डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग 856 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे मैं कर रहा हूँ। देखो ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो आपको 682% ऑफ 782 दिया है, ये आपको निकालना जरूरी नहीं है। आप क्या करोगे इसको तोड़ सकते हो, जैसे कि 600 प्लस 82 लिख सकते हो, क्योंकि ये सब एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है, अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफ कितना 782, तो मैं क्या करूँगा 782 का 6% मतलब 600%, यानी आपको कुछ करना नहीं है। 600% यानी 782 के साथ 6 मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका कितना हो गया देखिए 700, 6 2 12, 1 8 6 48, 9 4 7 6 42, 42 4 कितना हो गया 4692। ये किसका वैल्यू आया, ये आपका वैल्यू आया 600% का। देखो ये लगभग आपका 82% है, समझ में आया। 82% यानी चीज़ को समझो, 82% यानी मैं इसको 80 प्लस 2 लिख सकता हूँ आराम से, ठीक है। 80% को मैं 82% को मैं 80 प्लस 2 लिख सकता हूँ,
तो मैं क्या करूँगा 80 यानी 782, देखो ये 4/5 कर देंगे क्योंकि 80% का मतलब क्या है 4/5 ऑफ 782, 4/5 ऑफ 782, ठीक है। उसको पहले कर लेते हैं। तो 5 ये हो गया आपका कितना 15, 5 एकम 5, 5 5 25 एंड 3 है 5 6 30 यानी 156 रखो। 150 इंटू 4 600, 6 इंटू 4 26, ठीक है, यानी आपका ये हो गया कितना 626 प्लस 2%। देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखो 1% आपका लगभग 7.82 आएगा, बट आप उसको पकड़ लो 7.5, ठीक है। तो 2% आपका कितना आ जाएगा 15, 2% कितना आ जाएगा 15। लिखने वक्त आप इसको 16 करके भी लिख सकते हो। इट इज नियर अबाउट कितना आ गया, नियर अबाउट आपका आ गया 640। तो इसके साथ आप उसको जोड़ दो, ठीक है, 640, ठीक है। ये 2 9 4 13, 6 6 12 1 13, 5 5 5 3 3 2, तो इतना दूर का वैल्यू आपका 5332 आया, 5332 डिवाइड बाय, अब जो 856 है ना उसको आप 8.856 ऐसे ही लिख दो, वो पॉइंट वैल्यू इग्नोर कर दो, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या होगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा 8 इंटू 6 48, ठीक है, 8 इंटू 6 48 क्लियर। एंड यहाँ पर आपका कौन सा वैल्यू होगा, देखो ये वैल्यू 4 का वैल्यू हो नहीं सकता, 10 होने के लिए 8000 लगभग चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी अंडर वैल्यू है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 8 इंटू 8 करने से 6400 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 8 इंटू 6 करोगे तो 48 और कुछ, और जो 50 है वो एडजस्ट खुद ब खुद कर लेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 6.23। तो ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 23, देखो यहाँ पर दोनों साइड से दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर पाओगे। ये x/529 डिवाइडेड बाई 324/x, ठीक है। आपका एग्जैक्ट वैल्यू कुछ जरूरत नहीं है। देखो ये x² इज इक्वल टू ये वाला हुआ, तो ये जानबूझ के दिया गया है। आप यहाँ क्या करोगे, ये 529 का रूट ओवर कितना होता है 23, एंड 18 का रूट ओवर 324 का रूट ओवर कितना होता है 18। तो देखो 23 डबल करोगे तो 460 हो जाएगा, एंड बाद में 46 माइनस कर दो। मैं क्या किया 23 इंटू 20 माइनस 2 किया, जानबूझ के कर रहा हूँ, ठीक है। ये करने से कितना आया 414। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। मैं क्या किया समझ में आया, मैं 23 इंटू 18 किया हूँ, 23 इंटू 18 यानी 23 का डबल कितना हो जाता है 460, एंड 23, ठीक है, 20 करने से ये 46, तो आपका बचेगा कितना 414। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, देखते हैं है क्या। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, ये 849 है, इसको आप 850 मान लो, आपको सुविधा होगा करने के लिए, ठीक है। अच्छा 10% आपका कितना होगा 85, 10% आपका कितना होगा 85, ठीक है। तो ये जो 15.5% है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 + 5 + 0.5%, समझ में आया 0.5%। तो 10% आपका 85 है, तो 5% 85 का आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 42.5, एंड 0.5% आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 4.25, ठीक है। तो इसको आप जब जोड़ोगे, देखो 80 + 40 120, और बाकी जो छोटा मोटा चीज़ है उसको ऐड कर दो, 5 2 7 4 11, ठीक है, यानी 131.75, 131.75 किसका वैल्यू आया, ये इस साइड का वैल्यू आया। एंड ये 25% आप इतना दिया है, तो 25%, ये 24.5 को 25% लिख दो। 25% का मतलब क्या होता है 1/4 ऑफ 600, एक 651 दिया है, इसको आप 650 लगभग मान लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर 600 का 4 भाग करोगे तो कितना आता है 150, यानी ये 163 नियर अबाउट 162.5 आ रहा है, तो 163 आप ले लो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको जस्ट देखना है 131 एंड 163, तो 3 1 4 6 3 9 294,
294 यानी लगभग इसके आसपास कौन है 295। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 294। देखो मैं यहाँ पर क्या किया, 4 1 4, 4 6 24 एंड 4 3 12 होगा, 162.5 होता, मैं 163 ले आऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परेशानी कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अच्छा ये वाला चीज़ को अभी 125% दिया है, देखने के लिए डर लगा है लेकिन है नहीं कुछ। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 7 में ही डिवाइड कर दो, ये वाला वैल्यू कुछ देखना ही जरूरत नहीं है, 7 में डिवाइड कर दो एंड यहाँ पर x% दिया है तो x% ऑफ इंटू करके यहाँ पर वैल्यू निकाल लो। पहले कितना हो रहा है देखो, 7 में डिवाइड करोगे तो 7 7 49, 3 8, 7 5 35, ठीक है, एंड 7 5 35, लगभग 755 आएगा, एग्जैक्ट नहीं, लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 755 आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय, इस साइड में आप माइनस करोगे, ये वाला पार्ट को आप इग्नोर कर दो अप टू डेसिमल, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। ठीक है, अच्छा 8 से 3 जाएगा कितना 5 एंड 9 से 5 जाएगा कितना 4। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। अभी देखो ये आपका कितना हो गया 7.55x, ठीक है, इज इक्वल टू 453। ठीक है, तो x आपका कितना हो जाएगा 453 डिवाइड बाई 7.55। ठीक है, अच्छा देखो मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पर गेस करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो 7.55 है इसको आप मान लो 7.5, 7.5 का मतलब ये नियर अबाउट 7.5 मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 15/2, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं लगभग लिख सकता हूँ 15/2। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 453 है यहाँ पर 15/2 मतलब ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपको सुविधा हो, 15 3 45। ठीक है, समझ में आया, एंड जो 3 है वो 0 मतलब लगभग आपका 60 आएगा, 30 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 30 इंटू 2 लगभग आपका कितना आएगा वैल्यू 60, लगभग आपका वैल्यू कितना आएगा 60। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये एग्जैक्ट आपको आंसर मांगा नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मांगा है, तो आप 0.2 0.5 1 3 ये सब आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए इट डिपेंड्स अपॉन एग्जैक्टली वैल्यू के दिया क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। देखिए इसको मैं पहले क्या करूंगा, डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, ये जानबूझ के दिया गया है, ये 1041 दिया गया है, बस आपको उतना ही रखो, ये पॉइंट वाला पार्ट को आप इग्नोर कर दो, कोई जरूरत नहीं है। 1041 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 इस तरह का दिया गया है, एंड 1816 डिवाइड बाई आपका 4 दिया गया है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 4 16, 4 5 20 एंड 4 4 16, 454। अब हम लोग इसको 1041 प्लस एक्स इसका 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 3 गुना करेंगे तो 400 का 3 गुना कितना हुआ 1200, 50 का 3 गुना हुआ 150। ठीक है, 1350 हो गया, 4 3 12 यानी 1364 आया, 1364 आया। ठीक है, तो ये 300 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 300 से ज़्यादा होगा, 323 लगभग होगा, क्योंकि गैप कितना है दोनों के भीतर, यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, 6 से 4 जाएगा 2 एंड कितना 3, 323। तो 323 तो दिया नहीं है, आंसर क्या होगा 326। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, ऑप्शन नंबर आपका होगा कितना बी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अच्छा देखो 69.3% दिया है, तो मैं इसको क्या करूंगा 70% मान लूंगा। कितना मान लूंगा 70% मान लूंगा। ठीक है, ताकि आपको सुविधा हो। ठीक है, पहले क्या काम होगा, इनका काम होगा, क्योंकि बदमाश रूल के हिसाब से हमें जाना है। ओ मीन्स ऑफ मीन्स पहले ये वाला काम होगा, उसके बाद इस पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो 69.3% है, तो इसको आप 69% भी लिख सकते हो। ठीक है, 69% भी लिख सकते हो, एंड यहाँ पर मैं इसको पहले डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, देखो
उसको 70% मान लो, सबसे सुविधा होगा 70% मान लो, क्योंकि ऑप्शन में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा गैप है, तो उसको 70% मान लो, कैलकुलेशन इजी होगा। तो 70% यानी 70/100, आपको 7 गुना खाली जस्ट करना है, खाली चीज़ को ढंग से समझो और कुछ है नहीं इसमें, ये पॉइंट पार्ट को इग्नोर करो। एंड डिवाइड दिया गया है ना, डिवाइड को आप 1/14 कर दो, खत्म। ये 14 × 5 कितना 70, आई होप समझ में आ गया। इज इक्वल टू 623 डिवाइड बाई कितना है x है। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करने से ये 400 का मल्टीपल करने से ये 200 हो गया आपका, ठीक है। एंड 45 × 5 यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 5 25, 5 2 5 4 20 2 22 2 5 4 20 2 22 2225 डिवाइड बाई कितना है 100 है, इज इक्वल टू 623 डिवाइड बाई कितना है x है। तो ये आपका लगभग कितना आ गया 22.25 इज इक्वल टू 623 डिवाइड बाई कितना हो गया x। तो x इज इक्वल टू 623 डिवाइड बाई 22 पॉइंट कितना 22.5, ठीक है। तो 22.5 का मतलब आ गया आपका ये 623 22.5, इसको 22 ही मानो, ठीक है, आपको सुविधा होगा। देखो 22 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, मतलब 66 आएगा। तो 30 तो नहीं होगा, ठीक है, 30 तो नहीं होगा, मतलब 30 से ज़्यादा भी नहीं होगा, समझ में आया। क्योंकि 22 का 3 गुना करने से कितना होता है 660 लगभग होना चाहिए 30 से ज़्यादा होने के लिए, मतलब ये तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। एंड 22 का 2 गुना तो 440 होता है, इनका भी औकात नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ जाएगा 28। इसको आप इग्नोर करके 0.5 को आप इग्नोर कर दो, उसके बाद आप कैलकुलेशन करो, देखोगे इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। 22 2 कितना हुआ 42, 22 2 कितना हुआ 42। एंड आपके पास कितना है 203, एंड 22 × 9 करोगे तो आपका कितना आएगा, 22 × 9 करोगे तो 198 आएगा। तो ये 9 भी नहीं आ रहा है, 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपका आंसर सही रहेगा 28, क्योंकि मैं सभी वैल्यू अप्रोक्सीमेट लिया हूँ, ठीक है। तो ये आपका होगा आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 28, रूट ओवर ऑफ 786 डिवाइड बाई 11.87, ठीक है। इसको आप 12 मान लो, इसको आप 768 मान लो, ठीक है। 768 डिवाइड बाई 12 इंटू ये जो √256 दिया गया है ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको 16 का स्क्वायर है लगभग, तो इधर 16 लिख दो, ठीक है, माइनस कितना 58। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो होगा आंसर वही होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो 12 × 6 72, ठीक है, 4 8 12 4, ठीक है 64। अच्छा अब यहाँ पर आपको 64 × 6 कितना होगा वो देखना है। 16 × 4 इनको मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 4 कितना हो गया 64, 4 कैरी कितना 6, 16 × 6 मीन्स 96, 96 मीन्स और 6 ऐड करेंगे तो 1024 होगा, 1024 से 58 कम, ठीक है। यानी 58 कम मतलब 14 से 8 जाएगा कितना 6, 11 से 5 जाएगा कितना 6 एंड 9 966। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 डिवाइड बाई 5 12 × 6, ठीक है। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23 प्लस 12 6 कितना आ गया 72 इज इक्वल टू x प्लस डिवाइड करेंगे तो 16 माइनस 35। अच्छा ये आपको कुछ करना नहीं है, जोड़ देना है, ये आपको ऐड करोगे तो कितना हो गया 95 एंड यहाँ पर 16 19 मीन्स यहाँ पर 19 ऐड कर दो इज इक्वल टू कितना x। तो x का वैल्यू कितना आपका आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 114। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 114, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। 41% ऑफ 600 दिया गया है, 41% ऑफ 600। मैं क्या करूँगा, मैं 10% के हिसाब से करूँगा। 10% कितना होगा मेरा 60, तो 40% मेरा कितना होगा 240 एंड 240 में मुझे 1% जोड़ना है। 1% मेरा कितना 6,
यानी आपका कितना हो जाएगा 246। 246 माइनस 250 है एंड इज इक्वल टू इस साइड में कितना है x माइनस 77% दिया गया है इंटू 9 हो जाएगा। कैसे ना, यहाँ पर 900 बाय 100 लिखते, ये चीज़ आपको बिल्कुल करना ही नहीं है, यहाँ से देख के उड़ाना है। ठीक है, ये आपका कितना हो गया -4 इज इक्वल टू एक्स माइनस, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर जब आप r मल्टीप्लाई करोगे 70 इंटू 9 630, 9 इंटू 7 63, यानी 693 एंड ये इस साइड में ऐड होगा तो वैल्यू आपका कम होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 689 होगा। मैं क्या बोला समझ में आया? -4 ये साइड चेंज करोगे तो ये 693 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो आपका x का मान कितना होगा 689। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2744 का क्या दिया है, क्यूब रूट दिया है। 2744 का क्या दिया है, क्यूब रूट दिया है। ठीक है, तो 2744 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? 2744 इसको डायरेक्टली आप 14 लिख सकते हो, बट कैसे हुआ मैं समझा रहा हूँ। देखो जब क्यूब रूट होगा तब आपको 3 डिजिट का पेयर के हिसाब से जाना है। तो 3 डिजिट के पेयर के हिसाब से जाना है, यानी ये 4 में से यहाँ पर 4 लिखेंगे क्यूब। ठीक है, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 रहेगा, ये कंफर्म हुआ। ये 2 है, मतलब यहाँ पर कितना लिखेंगे 14। तो ये 14 प्लस 324, आपको स्क्वायर रूट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन, ये सब चीज़ आपको एनी टाइम एनी मोमेंट जरूरत पड़ेगा, आपको याद रखना है सब चीज़। x माइनस 70 इंटू 5 कितना हुआ 350। 350 से 5 कम कर देंगे, यानी 345, क्योंकि ये जो है ये 70 माइनस 1 है। समझ में आया? ठीक है, अच्छा 345 हो गया। अब इसको जोड़ना है, बस इनको आप करोगे तो 338 माइनस 121 प्लस 345, यही होगा इज इक्वल टू कितना x। देखो पहले इनको ऐड कर लो। ठीक है, अच्छा इसको मान लो 340 30, ये 40 30 70, 8 5 13, ठीक है 83 मीन्स 683 माइनस 121 इज इक्वल टू x। तो यूनिट प्लेस आपका 2 आना चाहिए। देखो 2 कहाँ पर दिया है, यही होगा आपका आंसर। ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये x का मान आ गया 562। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अच्छा 5/11 इंटू 121, देखो कोई कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। 5/11 इंटू 121 11 में काटेंगे तो ये 11 प्लस 13/9 इंटू कितना 288, तो 9 3 27 9 2 18। क्लियर, 9 3 27 9 2 18 इज इक्वल टू 141 प्लस x मांगा है। तो ये आपका 55 हो गया। देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, 32 320, ठीक है, जानबूझ के कर रहा हूँ। ये 10 प्लस 3 के हिसाब से कर रहा हूँ। देखो बहुत आसानी से, देखो ये हो गया आपका 10 प्लस 3 मतलब 320 एंड 32 इंटू 3 कितना होगा 96। ठीक है, आपको इसी तरह का करना है 141 प्लस x। तो ये हो गया आपका 300, ये हो गया आपका 416। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो आपका 416 प्लस 55। अच्छा 416 प्लस आपका 55। ठीक है, 400 प्लस 50 कितना हो गया आपका 450 प्लस 16 5 21 471 इज इक्वल टू 141 प्लस x। तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, या फिर इसको माइनस करोगे तो आपका x इज इक्वल टू 330। आपको सॉल्व करने के टाइम में ये चीज़ हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि आप ऑप्शन टारगेटेड भी रहना चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन उसमें मैच हो रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए 33, अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो करेंगे कैसे देखते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन अभी क्या हो गया, इस तरह का क्वेश्चन हो गया। कैसे ना 65 इंटू 3 डिवाइड बाई 13 प्लस 67 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 2, क्योंकि ये डिवाइड करने से आपका 9 हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 13 5 65, ठीक है। अच्छा 65 प्लस 5 कितना हो गया 72 एंड ये माइनस x स्क्वायर 9 माइनस 2 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अच्छा, अब देखो इनको जब आप माइनस करोगे कितना आ गया आपका, 18 माइनस करने से आपका 64 आया। 60, 12 से 8 जाएगा 4, 54 आ रहा है। 72, 82 सॉरी, हाँ ये 82 है, तो ये 64 आ गया। 64 आ गया मीन्स एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है क्या, ये देखो आसान क्वेश्चन है। 360 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, कुछ करना नहीं है, 73 प्लस 9, यानी 73 प्लस 9 कितना होगा, नहीं 9 नहीं 27। 73 प्लस 27 मीन्स 100, ये आपका 100 यानी आसान हो गया ये 3.6। एक्स इज इक्वल टू कितना 3.6। ठीक है 3.6, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, अब 1/2 माइनस 3/5 प्लस, देखो ये वाला पार्ट आपको जो 4 2/3 दिया गया है ना, इसको आप 4 प्लस 2/3 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2/3 लिखा हूँ एंड ये इस साइड जाएगा तो माइनस 5/6 होगा एंड इसके साथ क्या टर्म है, खाली एक 4 प्लस करना है, प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हुआ x। ठीक है, अच्छा एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। 30 मतलब इधर कितना 15, अच्छा 6 3 कितना हुआ 18, प्लस ये हो गया आपका 10, 10 इंटू 2 कितना 20, ये 5, 5 माइनस 5 कितना हुआ 25, प्लस 4 इज इक्वल टू कितना x। यहाँ से 15 20 35, ठीक है 35 हो गया। अच्छा 35 से 25 माइनस करोगे तो -10। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ समझो, 15 10 कितना हुआ 35, 35 से 25 करोगे तो 10, 10 यानी यहाँ पर आपके पास -18 प्लस 10 रहेगा, यानी -8/30 रहेगा, -8/30 प्लस 4 इज इक्वल टू आपका x रहेगा। समझ में आया मैं क्या किया। ठीक है, 15 प्लस, फिर से समझा रहा हूँ, 15 प्लस 20 आपका 35 हो गया, 35 माइनस 25 आपका +10 है, +10 -18 मीन्स -8, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 15 हो गया। ठीक है, अब आप इसी को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये 15 हुआ, 15 इंटू 4 ये -4, 15 इंटू 4 कितना 60, यानी x, तो ये 56/15 होगा इसका आंसर, 56/15 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, 111 41 दिया है, तो 111 प्लस 41 ये आपका हो गया 152 प्लस, इसको आपको 5 का स्क्वायर मानना है, 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 150 20 70। ठीक है, 5 2 7 4 11 181। ठीक है, ये जस्ट आपको लिखना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 36 खत्म हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। 56.08% ऑफ 149.92, देखो इसको आप 150 मानो एंड इसको आप 56 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 10%, देखो 150 का इसको जो मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस 6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। 50% का मतलब कितना है 150 का आधा, आधा मतलब 75। ठीक है, एंड देखो 1% मेरा कितना 1.5, 1% मेरा कितना हो जाएगा, 1% मेरा हो जाएगा 1.5, 1% मेरा 1.5, तो 6% मेरा कितना होगा 1590 मीन्स 9, यानी इसमें और 9 जुड़ेगा, मतलब यहाँ तक का वैल्यू, इतना दूर तक का वैल्यू आपका कितना बनेगा 84 बनेगा। कितना बनेगा 84। अब इस साइड में आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, ये 999 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये 28 इंटू कितना दिया गया है 7, तो देखो √28 इंटू 7 को मैं यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 4 इंटू 7, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें,
2 7 से कितना आएगा 7 एंड 4 से कितना आएगा 2, यानी इनका वैल्यू कितना आएगा, ये जो सेकंड वाला पोर्शन दिया गया है इनका वैल्यू आपको कितना मिल गया 14 मिल गया, कितना मिल गया 14 मिल गया। ठीक है, अच्छा इतना क्लियर। अब देखो ये वाला पोर्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 11 माइनस 11 1/9, 1/11 1/9% का वैल्यू कितना होता है 1/9 होता है। ठीक है, इंटू इसको मानना पड़ेगा आपको 999, मतलब 999। इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 1 1 1। ठीक है, यानी -1 1 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं -1 1, ये थर्ड पार्ट का वैल्यू। अब दोनों को जब आप ऐड किए ये आपका 98 बन गया, -111 यानी आपका -13 रहेगा सही आंसर, -13 रहेगा आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 150% मानना पड़ेगा। तो देखो 150% मतलब 50% ज़्यादा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो 30। कितना लिख सकते हो 30। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए, अब ये मैं देखो 100% मेरा 20 होगा, 50% मेरा कितना होगा 10, तो 150% मेरा दिया गया है तो कितना लिखूंगा 30। क्या ज़रूरत है कुछ करना। अच्छा ये 17 1 17 डिवाइड वाला केस है, 17 1 17। ठीक है, आई होप समझ में आया। एंड आपके पास 17 होने के बाद यहाँ पर कितना है 5 मतलब 15 एंड 2 17 9, ये 323 मान लो इसको। तो ये हो गया कितना 17 × 9 153, इतना दूर तक का वैल्यू हो गया। प्लस √x इज इक्वल टू 81 दिया गया है, 9 का स्क्वायर मतलब 81। अब √x इज इक्वल टू आप क्या करोगे 81 - 49, 81 - 49, तो 81 - 49 का वैल्यू आपका कितना आ गया 32। कितना आ गया 32। ये √x का मान आ गया आपका 32, तो x आपका उसका स्क्वायर हो जाएगा एंड 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 1024। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखो इसको करते हैं, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 × 60 डिवाइड बाई 80 माइनस कितना 7। इसको काटेंगे तो ये 3, ये कितना 4, 4 में काटेंगे तो ये हो गया आपका कितना 10। ठीक है, फिर से 40 × 64, अच्छा गलत हो गया है, गलत लिखा हूँ। 40 × 64 दिया गया है, 60 नहीं, ये 40 × 64 डिवाइड बाई 80 माइनस 7 दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसको करेंगे तो ये हो गया कितना 32, 2 में काटेंगे तो 32, तो 32 - 7 यानी 25, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 5, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये x स्क्वायर प्लस ये 20, ये कितना हो गया 36, तो x स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 16, तो x आपका कितना हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, अच्छा मैं सिंप्लीफिकेशन का पूरा जितना भी क्वेश्चन हो सकता है लगभग 3 पार्ट में मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। उसके साथ साथ डिजिटल सम में भी, डिजिटल सम जाके प्लेलिस्ट में देखना, वहाँ पर भी लगभग मैं 40 क्वेश्चन 40+ क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। देखो ये इतना करने के बाद आपका गारंटेड आपका सिंप्लीफिकेशन सही हो जाएगा। बट इसके बाद भी हम लोग सेट क्वेश्चन में, प्रीवियस का सेट क्वेश्चन में जितना भी सिंप्लीफिकेशन होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.